दुकानदार अम्मी को दुकान में ले गया। मैं छुप कर दोनों को देखने लगी। मैंने देखा कि उसने अम्मी के दोनों हाथ पकड़े हुए थे, वो ऊपर और अम्मी नीचे। नाजरीन, कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें। हमारे घर के करीब एक सब्ज़ी की दुकान थी। मैं दुकान पर रोज़ाना सब्ज़ी लेने जाती थी। पहले तो अम्मी उस दुकानदार से सब्ज़ी ले आती थी। अब्बू ने अम्मी को घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। फिर अम्मी शाम को मुझे भेज देती थी। घर में मैं ही सबसे छोटी भी थी, इसलिए अम्मी मुझे बच्ची समझकर दुकान पर भेज देती थी। हालांकि मैं नहीं थी बल्कि जवान होने के करीब थी। हर बात को अच्छी तरह समझ सकती थी। दुकानदार भी कुछ मोहब्बत मिजाज शख्स था। मैं उस दुकानदार से महीना भर सब्ज़ी लेती रहती थी। महीना मुकम्मल होने पर उसे उसके पैसे दे देती थी। जब भी मैं सब्ज़ी लेकर रवाना होने लगती तो वो दुकानदार कहता कि अपनी अम्मी को मेरा सलाम देना। मैं जब भी घर आती तो अम्मी को उस दुकानदार के सलाम देती, तो जवाब में अम्मी वालेकुम सलाम कहती और मुस्कुरा देती। जब मैं थोड़ी सी समझदार हुई तो सोचने लगी अम्मी और उस दुकानदार के दरमियान कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। अब्बू ने अम्मी का बाहर जाना बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी अम्मी किसी न किसी दिन सब्ज़ी वाले के पास जाती है। फिर तो मेरे शक को और तौक़ीयत मिलने लगी। वो सब्ज़ी वाला भी ठर की तबीयत का मालिक था। एक दिन अम्मी ने मुझे घर में रोकने का कहा और ख़ुद दुकानदार को मिलने उसके पास चली गई, क्योंकि मैं अम्मी और उस दुकानदार के आपस में चक्कर के बारे में जानना चाहती थी। मैं भी अम्मी के पीछे पीछे चली आई ताकि मैं देखूं तो सही कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं। मैं उसकी दुकान के पास छुप कर खड़ी हो गई। शाम होने लगी थी। मार्केट की तमाम दुकानें बंद हो गई थीं और फिर उसकी दुकान मार्केट से थोड़ा हट कर थी। अम्मी और वो दुकानदार दुकान में थे। मैं दीवार से कान लगाकर दोनों की बातें सुनने लगी। दुकानदार अम्मी से कह रहा था कि तुम अपनी लड़की को सब्ज़ी के लिए मत भेजा करो, तुम खुद आया करो ताकि हम दोनों का काम भी हो जाएगा। मैं सारा दिन तुम्हें याद करता रहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरत सी तस्वीर मेरे जहन में घूमती रहती है। मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और मोहब्बत करता हूँ। अम्मी कहने लगी, मैंने तुम्हारा कितनी बार काम किया है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता। वो कहने लगा, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें घर भी ना जाने देता, हर वक्त अपने पास रखता। अम्मी की इस दुकानदार के साथ इस तरह की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं हैरान हो गई कि अम्मी ऐसा भी कर सकती है। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो उस दुकानदार ने अम्मी के हाथों को अपने हाथों में लिया हुआ था। फिर मैं ऐसा से वहाँ निकल आई और अम्मी से पहले घर आ गई। थोड़ी देर बाद अम्मी घर आई तो उनके हाथों में सब्ज़ी का शापर और कुछ और खाने पीने की अशिया थी। मैं तो जानती थी कि ये किसने दी है। ये सब देखने के बावजूद मैंने अब्बू को कुछ ना बताया। दूसरे दिन जब मैं खुद सब्ज़ी लेने दुकान पर गई, मैंने उस दुकानदार को कहा, कल मैंने तुम दोनों को देख भी लिया था और तमाम बातें सुन भी ली थीं। वो मेरी तरफ से हैरत नज़रों से देखने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दुकान के अंदर घसीट लिया और कहा, अगर अम्मी के ताल्लुक़ के बारे में इल्म भी हो गया है तो प्लीज़ हमारे बारे में किसी को मत बताना। मुझे उस मासूम शक्ल पर तरस आ गया। मैंने जवाब दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी।